हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं छाबार पोर्ट की। छाबार पोर्ट के बारे में हम समय समय पर सुनते रहते हैं। ये पोर्ट ईरान में है और इंडिया इस पोर्ट को डेवलप कर रहा है। इंडिया के लिए ये पोर्ट जियोपॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये पोर्ट लगातार न्यूज़ में रहता है। मगर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि काफ़ी लंबा समय हो चुका है जब से इंडिया इस पोर्ट पर काम कर रहा है, और आज के डेट में इस पोर्ट की क्या स्थिति है, कितना काम आगे बढ़ चुका है, इन सब पहलुओं पर हम नज़र डालेंगे। और जब हम इस पोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर हम जो प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उसको भी ध्यान में रखेंगे, जैसे कि पाकिस्तान और चाइना के बीच आ रहा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्या उसको काउंटर कर पाएगा छाबार पोर्ट। छाबार पोर्ट से इंडिया को इस समय क्या फ़ायदा हो सकता है, इन सब पहलुओं पर भी हम नज़र डालेंगे। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि छाबार पोर्ट इस वक्त न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली 20 अगस्त को यूनियन शिपिंग मिनिस्टर शर्मानंद सोनोवाल ने विजिट किया ईरान में जाकर छाबार पोर्ट को। ईरान में उन्होंने सीनियर मिनिस्टर से बात करी और यहाँ पर शाहिद बेहस्ती टर्मिनल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के ऑफिसर से उन्होंने बात करी और जायज़ा लिया कि किस तरह से काम आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर उनका कहना था कि इस विजिट से ईरान और इंडिया के जो टाइज़ हैं वो और स्ट्रॉन्ग होंगे और इसी के साथ मैरीटाइम रिलेशनशिप भी आगे बढ़ेगा। कोविड की वजह से बहुत समय से इंडिया और ईरान की तरफ से आना जाना नहीं हो पा रहा था। उस चीज़ को देखते हुए ये विज़िट बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया के लिए छाबार पोर्ट सिर्फ ईरान से ही संबंधित नहीं है, ये एक गेटवे की तरह काम करेगा इंडिया के लिए, जहाँ पर इंडिया यूरोप, रशिया और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के साथ कनेक्शन की बात करता है। इसी के साथ उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया कि किस तरह से हम हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हम छाबार पोर्ट का पूरा पोटेंशियल यूटिलाइज कर सकें। फ्रेंड्स, आइए थोड़ा छाबार पोर्ट की हिस्ट्री को समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 2003 में जब प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने छाबार पोर्ट को लेकर एग्रीमेंट साइन किया था ईरान के साथ। उस समय इस प्रोजेक्ट को लेकर 3 मेजर ऑब्जेक्टिव थे इंडिया के। पहला ऑब्जेक्टिव इंडिया का ये था कि इंडिया एक पोर्ट डेवलप करना चाहता था किसी फॉरेन कंट्री में, ताकि इंडिया ये दिखा सके कि कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया बना सकता है। दूसरा कारण छाबार पोर्ट को सिलेक्ट करने का ये था कि इंडिया यहाँ पर पाकिस्तान के थ्रू जो कनेक्टिविटी मिलती है इंडिया को, उसको ख़त्म करना चाहता है और छाबार पोर्ट के थ्रू वो सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान से और दूसरी कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट होना चाहता है, ताकि इंडिया को एक टेंशन फ्री मार्ग मिल सके जिसके थ्रू वो ट्रेड कर सके। तीसरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी। यहाँ पर अफगानिस्तान में 2001 में जब तालिबान हट गया था तो उस समय 2003 में छाबार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला था इंडिया और अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी में। समय के साथ हम ये भी देखते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव बढ़ते हैं और आगे जाकर इंडिया ने छाबार पोर्ट को इस तरह भी डेवलप करा जिससे वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को कंपटीशन दे सके। फ्रेंड्स, CPEC जो है वो कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान वाले एरिया से निकलता है जो इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए इंडिया इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है और इंडिया यहाँ पर छाबार पोर्ट के थ्रू एक ऑल्टरनेटिव देना चाहता है CPEC का। और रिसेंटली हमारे शिपिंग मिनिस्टर ने बताया छाबार पोर्ट, जिसको हम शाहिद बेहस्ती पोर्ट भी बोलते हैं, उसको इंडिया एक ट्रांजिट हब की तरह डेवलप करना चाहता है, जहां पर दूसरी कंट्रीज़ भी आकर इस पोर्ट को यूज़ कर सकती हैं और ये पोर्ट एक लिंक की तरह काम करेगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर के लिए, जहां पर इंडिया रशिया और यूरोप से कनेक्ट होने वाला है। ये ऑब्जेक्टिव्स हमको बताते हैं कि ये पोर्ट इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के बाद मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया और उन्होंने अफगानिस्तान में जरांग देलाराम हाईवे को डेवलप किया ताकि छाबार पोर्ट के बाद अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी में आसानी हो। और उसके बाद 2016 में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। वो खुद 2016 में छाबार पोर्ट देखने गए थे और यहाँ पर एक ट्रायलैटरल एग्रीमेंट भी साइन हुआ था इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में, जहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लेकर बात आगे बढ़ाई गई थी। मोदी गवर्नमेंट ने पिछले ही महीने पार्लियामेंट में बताया है कि इंडिया ने 2018 से अब तक 215 वेसल्स को हैंडल करा है, जिसके अंतर्गत 4 मिलियन टन का कार्गो ट्रांसपोर्ट किया गया है छाबार पोर्ट से। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2003 से इस प्रोजेक्ट को लेकर बात चल रही है और आज भी ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो आखिरकार क्या इश्यूज़ हैं, आइए उनको समझ लेते हैं जो इस प्रोजेक्ट को डिले करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा इशू है ईरान का रिलेशनशिप वेस्टर्न कंट्रीज से, खासकर USA से। जो US गवर्नमेंट है
वो ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया इन तीनों कंट्रीज़ को ट्रस्ट नहीं करती है और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेकर ईरान और यूएसए के बीच संबंध खराब रहते हैं। और इसी की वजह से हमने देखा था कि यूएसए ने ईरान पर सैंक्शंस लगाए थे, कुछ चीज़ें बैन करी थी, जिसकी वजह से छाबार पोर्ट का डेवलपमेंट रुक गया था। मगर फ्रेंड्स 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन लाया था यूएसए ईरान को लेकर, जिसके बाद छाबार पोर्ट का डेवलपमेंट एक बार फिर से चालू हुआ था। मगर 2018 में जब यूएसए के प्रेसिडेंट थे ट्रंप, उन्होंने फिर से ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए थे और इस जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से अपने आप को वापस ले लिया था, जिसकी वजह से और डिले हो जाता है छाबार पोर्ट के डेवलपमेंट में। इंडिया को उस समय ईरान से ऑयल लेना भी बंद करना पड़ा था, इतना प्रेशर था उस वक्त इंडिया के ऊपर भी। इसी वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर छाबार पोर्ट पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हैं, काम नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पर इस बात का भरोसा नहीं है कि कब काम रोकना पड़ेगा, क्योंकि ईरान पर कभी भी यूएसए सैंक्शन लगा देता है। इंडिया ने यहाँ पर लगातार यूएसए से बात की है और उनको समझाया है कि छाबार पोर्ट इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और अफगानिस्तान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर इस पोर्ट को लेकर कोई भी सैंक्शन ना लगाए जाए। और इसी नेगोशिएशन की वजह से हम देखते हैं कि इंडिया ने एक बार फिर से छाबार पोर्ट को लेकर डेवलपमेंट काफ़ी आगे बढ़ाया है। 2021 में जब तालिबान गवर्नमेंट फिर से आ जाती है अफगानिस्तान में, उस समय इंडिया ने अफगानिस्तान की मदद करना कुछ समय के लिए बंद कर दी थी। जहाँ पर इंडिया लगातार गेहूँ और दाल दे रहा था अफगानिस्तान को, वो कुछ समय के लिए बंद कर दी गई थी। मगर अब फिर से इंडिया ने एम्बेसी खोलने का फैसला लिया है काबुल में और यहाँ पर फिर से मानवता के आधार पर अफगानिस्तान को गेहूं और दाल दिए जाएंगे और ये चीज़ें छाबार पोर्ट के थ्रू ही अफगानिस्तान तक पहुँचाने की बात करी गई है इंडिया द्वारा। तो रिसेंटली हमको देखने को मिलता है कि इंडिया ने एक बार फिर से नई एनर्जी के साथ छाबार पोर्ट पर काम करना चालू कर दिया है और आने वाले समय में हमको छाबार पोर्ट, जिसको हम शाहिद बेहेश्ती पोर्ट भी बोलते हैं, वहाँ पर हमको पूरी तरह डेवलपमेंट होता हुआ देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, ये पोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर जब हम इस एरिया में चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को देखते हैं। चाइना यहाँ पर पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट को डेवलपमेंट कर रहा है, साथ ही में यहाँ पर वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के भी कुछ पोर्ट्स को डेवलप कर रहा है, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंडियन ओशन में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है और उसको देखते हुए यहाँ पर इंडिया के लिए छाबार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिस्कस करा छाबार पोर्ट के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।